हेलो हाय सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में होगा गदर। क्यों होगा गदर? क्योंकि हमारी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ाएंगे ई दृष्टि। ई दृष्टि जो कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी फेमस बुक है और इसका वार्षिक अंक यानी जो ईयरली जिसका बुक आती है वो हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। वीडियो ये जो पूरी बुक इसमें कवर कराई जाएगी, इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि एक बार में हम 4-5 घंटे की वीडियो बनाए उससे अच्छा है कि हम एक एक घंटा 1.5 घंटा 40-40 मिनट की वीडियो बना दे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और हम लोगों को पढ़ाने में आसानी हो। सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का करंट है दोस्तों। तो जिसका भी यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है, यूपी आरओ है, बीपीएससी है या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं करंट अफेयर, तो उसमें करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो में एंजॉय करें, वीडियो को एंजॉय करें और आप शुरू करते हैं ई दृष्टि वार्षिकांक। ठीक, राष्ट्रीय में आ जाते हैं ई दृष्टि राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान करी है? तो आंसर है आपका पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम अब क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह पुणे हवाई अड्डे का नया नाम होगा दोस्तों। दूसरा है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-2024 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम जो है वो चेंज कर दिया है? राजधानी का नाम तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी और अब पोर्ट ब्लेयर जो है चेंज होके क्या हो गई है? श्री विजयपुरम हो गई। पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी और अब क्या हो गई है? श्री विजयपुरम। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जगदीप सिंह धनखड़। उत्तर प्रदेश के अंदर सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा के अंदर हुआ है, ये गर्ल्स स्कूल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये सैनिक स्कूल ये गोरखपुर में किया गया है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चियों के लिए गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो मथुरा के अंदर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करी है? तो आंसर है सूरत गुजरात के अंदर। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है जल शक्ति अभियान का जो मोटो है कैच द रेन। ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो आंसर है आपका उदगीर जो कि लातूर के अंदर है और लातूर महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय को किसको समर्पित किया गया है? तो ये संग्रहालय जो है भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित किया गया है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने करी है? तो भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत करी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके तहत किसको सहायता मिलने वाली है? प्रोजेक्ट नमन के तहत तो जो इंडियन आर्मी के अंदर पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिक है या उनके परिवारजन हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है, इसी के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान करी गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राजगीर नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की गठन की घोषणा करी है? तो 5 नए जिलों की गठन की घोषणा कर दी है। इसके बाद में ये 5 नए जिले कौन कौन से होंगे जो कि बनने वाले हैं? तो इसमें पहला जिला होगा आपका जास्कर, दूसरा द्रास, तीसरा साम, चौथा नुब्रा और 5वां चांगथांग। तो यहाँ पर जो लद्दाख जिला है उसके अंदर यहाँ पर 5 जिले बनने वाले हैं।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0। इसमें लगभग 2 करोड़ और जो घर हैं वो लोगों को बना के दिए जाएंगे। ठीक है, 2024 का जो बजट है उसमें इस योजना को पेश किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? तो जून 2015 को ये शुरू हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जो कि अपनी सिफारिशों तक सीमित है। इसके पास में सिविल कोर्ट की शक्ति होती है, किसी को सजा नहीं दे सकता है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। जोखिम आपदा प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 एप्लीकेशन लॉन्च करे गए हैं? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बना है जो कि उत्तर प्रदेश को कहाँ से जोड़ेगा? ये जोड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल को। तो 519 किलोमीटर लंबा ये हाईवे रहेगा और इसको सिलीगुड़ी, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन राज्यों से होकर जाने वाला है जो कि 519 किलोमीटर लंबा है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर जाएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पुगा घाटी, लद्दाख के अंदर। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? भूस्खलन या जो लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग इसमें पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है इसमें पहले नंबर पर रहेगा और बाकी इसको 13वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया भाई आपका भोपाल के अंदर। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान जो सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, यानी उसको बढ़ाना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है भाई आपका राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप ये दरबार हॉल का नाम है और अशोक मंडप ये अशोक हॉल का नाम हो गया। ठीक है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? आइजोल, मिजोरम के अंदर। सिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो सिंकुला सुरंग बन रही है आपकी लद्दाख के अंदर। सिंकुला सुरंग जो है ये 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगी समुद्र तल से। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर होगा और सिंकुला सुरंग जो है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग भी कहलाई जाएगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा करी है? मित्र वन की घोषणा करी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो आंसर है आपका लोकसभा के अंदर जो किया गया है प्रेरणा स्थल। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका नया नाम अब क्या होगा? गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद।
18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है? भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास व भारतीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करी है, तो आंसर है लद्दाख। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहां पर निर्मित किया जा रहा है? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई आपका, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहां पर निर्मित किया जा रहा है? पाली, राजस्थान के अंदर। वर्ष 2024 में सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो कौन सा सत्याग्रह था? वो वाइकोम सत्याग्रह। कमेंट बॉक्स में बताइए, वाइकोम सत्याग्रह भारत के किस राज्य में हुआ था? 18वीं लोकसभा की 543 सीटों में कुल कितनी महिलाएं चुन के आई हैं? 74, जो कि कुल लोकसभा सीटों का, जो कि 543 है, उसका कितना परसेंट है? 13.63%। बरेठी और सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि 630 मेगावाट की एक परियोजना होगी, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? छतरपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। बरेठी जो है एमपी के अंदर है बरेठी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहां पर स्थापित करने की घोषणा करी गई है? जम्मू कश्मीर के अंदर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च करा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया? कोलकाता। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप आंसर बताएंगे, उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? बिहार के अंदर। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करा है? तो रायबरेली के अंदर। नेक्स्ट है आपका, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित करी गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो सुदर्शन सेतु पुल जो है ये गुजरात के अंदर मनाया जाएगा। नोवे रायसीना डायलॉग 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। नोवे रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? चतुरंग, यानी संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू करी है? अपार। ठीक है, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? संबलपुर, ओडिशा के अंदर। ठीक है, स्किल इंडिया से स्टैम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है स्वाति पोर्टल। भोपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? श्री कल्की धाम मंदिर। ये मंदिर संभल जिले के अंदर होगा। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? काजी नींबू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे उस समय जब ये चुन के आए थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत की महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग यानी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन चुना गया है? तो है गुजरात, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे केरल, चौथे पे तमिलनाडु। नेक्स्ट है, श्रेणी ए राज्यों में लीडर्स
किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये कब किया गया सूरी? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। ये इसका 10वां संस्करण था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जीएस चल रही है अब हमारी। तो वर्ष 2024 के कोप 29 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आंसर है अजरबैजान। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? भारत को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हरनी अमरसूरिया। के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अनुरा दिसानायके। नेक्स्ट है, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा करी है? बोस्टन और लॉस एंजल्स। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां पर की जाएगी? हॉस्टन या ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लॉन्च करेगा? तो अमेरिका। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर के अंदर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? विलिंगटन, डेलवेयर, अमेरिका के अंदर। समग्र रूप से ये क्वाड समिट जो है इसका कौन सा संस्करण था? 6ठा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को शुरू करा है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्वाड कंट्रीज हैं इसके अंदर जो है आपके 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, जो कि चाइना को टैकल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? क्वाड एट सी शिप ओवर ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालियता में सुधार लाने हेतु यह मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि 2025 में लॉन्च हो जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा करी गई है? मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? नई दिल्ली। इस केंद्र का नाम क्या है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली इस केंद्र का नाम होगा। नेक्स्ट है आपका, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च करा है? ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय मंत्री है, नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को। नेक्स्ट है, किन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, इसके आइसलैंड, नॉर्वे, मालडोवा, सैन मरीना और इजराइल। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है अबू धाबी, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जो यूके में है। किस देश ने में हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था? हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्थापित करी जा रही है। इस प्रतिमा का जो नाम है वो है स्टैचू ऑफ यूनियन। ये अमेरिका के अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित करी जाएगी। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो वाराणसी के अंदर। यह प्रयोगशाला किनके बीच की त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के थ्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाई आपका, तीसरे
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली रूप से किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। सम्मेलन का विषय क्या रहेगा? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ बनाना। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? पेंटोगाटन सिनावात्रा को। नेक्स्ट है आपका, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा करी गई? ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलने के बारे में कह रहा है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो सिटी है ऑकलैंड, वहां पर इसको खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर अपना कैंपस खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से होंगे? तो उनके अगर हम यहाँ नाम पर चर्चा कर लें तो पहला होगा डीकिन विश्वविद्यालय और दूसरा होगा वोलोगोन विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और फिजी कंट्री ने सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र जो कमान है इसमें शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो जर्मनी बन गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 43वां स्थल कौन सा बन गया है? तो आंसर है मोइदम, जो कि आहोम राजवंश का टीला है जहां पर इसको वहां के लोगों को दफन किया जाता था। हेले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 81वां रखा गया है। और पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है? तो पहले नंबर पर हो गई है भाई सिंगापुर, और दूसरे नंबर पर है जापान। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो आंसर है भारत। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टल मिशल को। भारत के पहले ओवरसी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के बाहर मॉरिशस के अंदर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में। एक श्रीनगर और है भारत के अंदर, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि दूसरा श्रीनगर भारत के किस राज्य के अंदर है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो मामल्लापुरम को जो तमिलनाडु में है, जयपुर को जो राजस्थान में है, मैसूर कर्नाटक, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। किस शहर में स्थित ग्रेवीन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी करे हैं? तो पेरिस, जो फ्रांस के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो आंसर है पोर्ट लुइस, मॉरिशस के अंदर। गेमी टाइफून, एक टाइफून आया है गेमी। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए टाइफून क्या होता है। तो टाइफून जो चाइना और आपका ताइवान, जापान, इस रीजन में जो आता है, ठीक है, उसको टाइफून बोला जाता है, जो चक्रवात होता है। तो टाइफून अभी ये कहाँ पर आया है? तो ताइवान, फिलीपींस के पास आया है। इस टाइप का तूफान उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है। किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर दिया है? तो आंसर है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है, नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो आंसर है डिक सूफ को बनाया गया है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? दोहा, कतर के अंदर। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। ठीक है, नेक्स्ट है, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो
भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये हुई भैया आपकी जापान के अंदर, जेनेवा का अंदर, ठीक है। नाटो का महासचिव सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब वो नाटो के महासचिव रहेंगे। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी लंदन, ठीक है, इंग्लैंड। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा करी है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? स्वीडन, और भारत का स्थान इसमें 63वां आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अपूलिया, इटली के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी करी गई? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? लगभग 134 वर्ष का समय लगेगा। 2158 तक ये लक्ष्य हासिल करा जा सकता है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। नेक्स्ट है पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद संभाला है? स्लोवाकिया। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, ठीक है। इन सदस्यों के साथ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? सेंट डियागो, यूएसए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? जो कि 4 जून 2024 को पब्लिश की गई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, ठीक है। संगारी ला संवाद का 21वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? सिंगापुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया? जेनेवा के अंदर। रूस में लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की घोषणा करी है? तो 6 देशों में। ये 6 देश कौन से? लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। प्रथम काजाटफ्का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? जाम्बिया के अंदर। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कहाँ मनाया गया? कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हुई हैं? तो भाई भारत की इसके अंदर 3 कंपनियों को शामिल किया गया। नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है। हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय मूल के अनीश कपूर, जो कि लंदन UK के हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यह है यूक्रेन, ठीक है। AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये।
किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? ताइवान। नेक्स्ट है हिदाया चक्रवात, एक चक्रवात आया है भाई हिदाया, तो हिदाया चक्रवात में से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रोटरडैम, नीदरलैंड। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि। किस संस्था ने यात्रा या पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी की है? तो आंसर है विश्व आर्थिक मंच। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है 39वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करी है? तो ये 2024-2026 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुआ है? गिटोनोस नोसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन बन गए हैं? यूएस, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के लोग कितने हैं? तो 8 हैं, जिसमें अजय बग्गा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, असमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट इरेबस कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका के अंदर स्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस, जो कि 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन लॉन्च करा है? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सहाध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत। पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। पॉइंट नमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, यानी ठीक है, पोल ऑफ इनसेक्सिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द लुक गयालपो किसे दिया गया है? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है लोकतंत्र के तीसरा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? सियोल, दक्षिण कोरिया के अंदर। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, 231 बिलियन डॉलर की संपत्ति है इनके पास में। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए प्रधान राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो। भारत की पहली जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया? भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक आपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर हिंसा का उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस बन गया है। इंडस एक्स
शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्लेरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मचा रखी है? तो ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है इसको क्या बोला जाता है? विली विली। ठीक है। यह कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दक्षिण अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? जोसेफ बोकाई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? लिविंग नो इन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश और चाइना। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? कनाडा। नेक्स्ट है, ये 3 शहर कौन कौन से हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। ठीक है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन किया है? तो ये क्या है? डेनमार्क ने। ठीक है। क्या है? तो GFAI यानी ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ठीक है भाई। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया कुवैत के अंदर। अब हम देखेंगे आर्थिक जीके। ठीक है। आर्थिक जीके में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर है अमरावती। PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 7 PM मित्र पार्क बनेंगे। इसमें विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात के अंदर, कुलबर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अमरावती महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक पर एक्सपो का आयोजन किया गया? री इन्वेस्ट का। तो आंसर है गांधीनगर गुजरात। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? 3 से 4 दिन सितंबर को इसका आयोजन किया गया था और ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है, ई सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला है? तो लैब मित्र को मिला है। लैब मित्र एक पहल है जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी से शुरू करी गई है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईपेक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो आंसर है जितिन प्रसाद, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? मनीला, जो कि फिलीपींस में है और 26% वार्षिक वृद्धि इसमें दर्ज करी गई है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दूसरे स्थान पर मुंबई। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी करी है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंग अनुपात कितना होने के अनुमान है? तो 952। ठीक है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने होने का अनुमान है? 152 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत।
वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। कितनी भारतीय कंपनियां हैं? 9। शीर्ष रैंक किस भारतीय कंपनी को मिला है? रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि 86वें स्थान पर है एक्चुअल में। तो कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अलोह धातु क्षेत्र यानी नॉन फेरियस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर रहेगा? दूसरे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादों में किस स्थान पर रहेगा? तीसरे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में कौन से स्थान पर रहेगा? चौथे। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है इस ATM का नाम क्या है जो 5 मिनट में 500 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है? तो और 24 घंटे ये चालू रहेगा। तो अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो ये आंसर पत्तन यानी जो पोर्ट होता है, पोर्ट यानी बंदरगाह, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई के अंदर है। ठीक है, ये एक कह सकते हैं एक नेचुरल पोर्ट नहीं है, ये मैनमेड पोर्ट है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित यानी बदलने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान करी गई है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। तो ये बनेगा चौथा राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य बनेगा? चौथा राज्य। पहला राज्य गुजरात बन चुका है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, अब चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई। प्रोजेक्ट नेक्सस के सदस्य देश कौन कौन है? भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काईट्रेक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर है विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन बन गए हैं? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है? झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? तो एम्बर, जो कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन रहे हैं? तो पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो मुंबई और दिल्ली। ठीक है, ये जो सिटी हैं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो पहला भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चाइना, फिलीपींस और फिर फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल
सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसको मिली है? दिल्ली, जो कि 350वें नंबर पर रही है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज के रूप में। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? न्यूयॉर्क पहले पे, दूसरे पे लंदन, तीसरे पे सेंट जोन्स और चौथे पे टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये अंकटाड जाना जाएगा अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यानी यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? तो आंसर है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक HDFC बन गया है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? नीति फॉर स्टेट। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ से या शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहला है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर असम, चौथे पर चंडीगढ़। सामाजिक विकास आयोग यानी कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी? भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैत दिनार। लगभग 236 रुपए के आसपास है एक दिनार, ठीक है, एक कुवैत दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला है। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश के अंदर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया सिंस 2005-06 नामक चर्चा पत्र किसने जारी करा है? नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी सूचकांक से बाहर निकाला गया? लगभग 24 करोड़ को। समझ रहे हैं? यहाँ पॉवर्टी से बाहर निकाला गया इन लोगों को। किस वर्ष किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश के लगभग 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है गरीबी रेखा से। ये बात कितनी सच है समझ में तो नहीं आता, पर रिपोर्ट आ रही है भाई, क्या तो मान सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर है दावोस क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल सिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी करा है? तो आंसर है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे जो आपके चैप्टर्स होंगे, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो हम आगे कराएंगे। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।